में हज और उम्रा क्या है। हज जो है वो उसको हज अकबर कहते हैं और उम्रे को हज असगर कहते हैं, यानी कि छोटा हज। और हज अकबर का मतलब है बड़ा हज। तो जो हज है वो एक बड़ी इबादत है और उम्रा जो है वो एक छोटा हज है, छोटी इबादत है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद जो अल्लाह ताला ने बयान किया है वो ये है कि अपने अंदर जो आपके अंदर शैतान है या आपके अंदर नफ्से अम्मारा है, आपके अंदर आप उसके खिलाफ जंग करते हैं। हज में जाकर पहले तो आप अल्लाह ताला से वादा लेते हैं और अल्लाह ताला से वादा लेकर जब आप तवाफ करते हैं तो आप तवाफ करके ये बात कहते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लब्बैक। अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ, अल्लाह ताला मैं आपकी गुलामी के लिए हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ मेरे परवरदिगार, मैं हाजिर हूँ, आपका कोई शरीक नहीं ये परवरदिगार। तो हम ये कमिटमेंट करते हैं अल्लाह ताला से। फिर हम जब जाते हैं 8 तारीख को मिना में, तो हम नहा धोकर जो इहराम पहनते हैं वो दर हकीकत एक कफन की अलामत होती है। सफेद चादरें दो जो आप पहनते हैं तो दर हकीकत आप कफन पहनकर जिहाद में उतरते हैं। आप जिहाद में उतरते हैं जैसे एक मुजाहिद या एक सिपाही, कहते हैं ना कि हथेली पे अपनी जान रखकर मैदान में उतरता है, तो आप गोया उसमें कफन पहनकर आप मैदान में उतरते हैं। और उसमें उतरकर आप ये कहते हैं कि या अल्लाह, मैंने अपने शैतान को शिकस्त देनी है, मैंने अपने अंदर के शैतान को आज मारना है, कत्ल करना है। तो जब आप मिना में जाते हैं तो आप खैमों में रहते हैं। आपको पता है ना, आप खैमों में रहते हैं, आप पक्के घरों में नहीं रहते, आप खैमों में रहते हैं। तो जिस तरीके से एक फौज, पहले जमाने में जो फौज होती थी जब वो किसी दूसरे मुल्क से मुकाबला करती थी तो वो खैमों में रहते थे। ठीक है, खैमों में आप आमने सामने लश्कर पड़ाव डालता था, तो वो खेमों में रहते थे। तो इस तरीके से आप कफन पहनकर अपने अंदर के शैतान को कुचलने के लिए, अपने अंदर के नफ्से अम्मारा को, अम्मारा, नफ्से अम्मारा का मतलब होता है कि वो नफ्स जो आपको बुराई की तरगीब देता है, आप उसको कुचलने के लिए आप मैदान में उतरते हैं। अब आपने वहां जैसे फौजी अपने खेमों में रात गुजारते हैं, आप मिना के अंदर रात गुजारते हैं। कफन पहनकर जिहाद में जाने के लिए आप तैयार होते हैं। आप शॉर्ट नमाजें पढ़ते हैं। आपको पता ना कि मिना के अंदर आप पूरी नमाज नहीं पढ़ते, आपको कसर नमाजें पढ़नी होती हैं। तो आप जैसे कि आप बहुत जल्दी में हैं, जैसे जिहाद में जंग के मौका पर आप बहुत जल्दी में होते हैं, फौरन फौरन आपने एक्शन करना होता है, आपने दुश्मन को शिकस्त देनी होती है। आप दुश्मन को मौका नहीं देना चाहते कि दुश्मन आपका कोई नुकसान करे। तो आप वो करके अगले दिन 9 जिल हज को आप जल्दी जल्दी अरफात में पहुंचते हैं, जो कि मैदाने जंग है। अरफात जो है वो मैदाने जंग है। मिना जो है वो लश्कर के पड़ाव की जगह है और अरफात जो है वो मैदाने जंग है। अब आप मैदाने जंग में अपने कफन पहनकर उतरते हैं। आप ये वादा करते हैं अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, आप ये देखिए कि जो अरफात का मैदान है वो, उसमें झाड़ियां हैं, उसमें कांटे हैं, उसके अंदर जहरीले जानवर हैं। और ये मना किया गया है कि अरफात के अंदर की जो झाड़ियां हैं इनको नहीं काटा जाए। आपने देखा होगा कि उनको नहीं काटा जाता। इस कदर जो तकलीफ दह जगह होती है आपके लिए, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल जगह नहीं होती। वहां दरख्तों का साया नहीं होता, अभी कोई इक्का दिक्का दरख्त वहां पर जो है वो लगा दिए गए हैं, उगते भी नहीं है वहां पे इतने दरख्त। आप इस कदर पुरमुशक्कत जगह पर उतर कर दर हकीकत जो टाइम स्पेंड करते हैं, तो आप अपने नफ्से अम्मारा को कुचलते हैं।
آپ اپنے نفس امارہ کو کچلتے ہیں، آپ جو آپ کو سخت گرمی لگ رہی ہوتی ہے، سخت پیاس لگ رہی ہوتی ہے، پسینہ آ رہا ہوتا ہے آپ کو، لیکن آپ اس وقت اپنے رب سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج شیطان کی کوئی بات نہیں مانی، آج میں نے شیطان کو شکست دینی ہے، اور میں نے آج اپنے اندر جو میرا نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ہے، آج میں نے اس کو نمایاں کرنا ہے۔ پھر آپ اسی طرح سے جیسے جہاد کے اندر قصر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر اور عصر کو ملا کر آپ قصر نمازیں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ وہاں پر پوری نماز پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہمارے پیغمبر، دیکھیے ہمارا پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کی رضا سے واقف کریں۔ تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے نماز کو قصر کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، یعنی 2 فرض آپ نے ظہر کے پڑھنے ہیں، 2 فرض آپ نے عصر کے پڑھنے ہیں، اور دونوں کو ملا کے پڑھنے۔ کس لیے ملا کے پڑھنا ہے؟ اس کے اندر بھی فلسفہ اور حکمت ہے کہ آپ، دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور دشمن کے سامنے اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، تو اب آپ دونوں نمازوں کو ملا کے پڑھیں گے تاکہ دشمن اس کا فائدہ اٹھا کے آپ پہ اٹیک نہ کر دے۔ تو یہ سارا فلسفہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے حج کر سکیں گے۔ تو آپ نے ظہر اور عصر کو اکٹھے کر کے پڑھنا ہے۔ بعض لوگ پوری نماز پڑھتے ہیں اور ظہر کے وقت ظہر پڑھتے ہیں، عصر کے وقت عصر پڑھتے ہیں، یعنی یہاں بھی تفرقہ بازی ہے، یہاں یونٹی نہیں رکھی جاتی، جو کہ میں نے دیکھا تھا اس دفعہ حج پہ جو میں گئی تھی۔ تو وہاں پر آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے، ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسرے سے بالکل ناواقف ہو کر اپنے خیموں سے نکل کر یا اپنے خیموں کے اندر آپ نے رہ کر اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ آج میں اپنے نفس کی جو پاکیزگی کر رہا ہوں، اپنے نفس کی جو طہارت کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے ہمیشہ اس پہ قائم و دائم رکھنا، اور یہ شیطان کو آج میں جو شکست دے رہا ہوں، تو یا اللہ اس شیطان کو میں ہمیشہ شکست دیتا رہوں، ہمیشہ میں اس کو ڈیفیٹ کرتا رہوں۔ آپ نے رو رو کر یہ دعائیں مانگتے ہیں، اپنے ماضی کی غلطیوں کی دعائیں مانگتے ہیں، آنے والے وقت کو بہترین انسان بننے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور آخرت میں اپنی کامیابی کی دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس جہاد میں تو مجھے کامیاب و کامران کرنا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہو گئی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، آپ نے پوری طرح سے وعدہ کر لیا کہ آج سے میں شیطان کو اپنے اوپر حملہ آور نہیں ہونے دوں گا، میں نے آج شیطان کو پوری طرح سے شکست دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ نے جلدی جلدی میدان جنگ سے نکلنا ہے۔ تو مغرب سے پہلے آپ نے نکلنا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد تو اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو میدان جنگ کے اندر تو ظاہر ہے کہ اب آپ جنگیں بند ہو جاتی ہے نا، مغرب سے پہلے پہلے جنگیں بند ہو جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، تو آپ کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، اور وہاں سے نکل کر آپ کو قریبی جگہ، کیونکہ مینا تو دور ہے، آپ کو عرفات سے قریبی جگہ مزدلفہ ہے، اور یہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہوتا ہے، جس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، یہاں پر آپ نے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے رات قیام کرنی ہوتی ہے، آپ یہاں پر اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، رات کو قیام کرنا ہوتا ہے، آپ کو فتح نصیب، شیطان کے خلاف آپ کو یہ فتح نصیب ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے ریلیکس ہو کے رات کا قیام کرنا ہے، آپ نے رات گزارنی ہے، اپنے رات کا قیام کرنا ہے آپ نے، اور پھر آپ نے آ جانا ہے صبح کے وقت، آپ نے وہاں جا کے آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، وہاں جا کر آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے مزدلفہ کے اندر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ جو قریش تھے وہ جو مزدلفہ کی رات ہوتی تھی اس میں قصے، کہانیاں، شاعری، اپنے بڑوں کے کارنامے بیان کرتے تھے، لیکن یہ غلط ہے۔
मुज़दलिफ़ा के अंदर हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का शुक्र कि या अल्लाह शैतान के खिलाफ, हमारे नफ्स के खिलाफ आपने हमें कामयाबी अता कर दी, हमें कामयाबी अता कर दी है। अब हम शैतान को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। मुज़दलिफ़ा में अगर कभी आपकी आंख खुले जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि सारे दिन के थके होते हैं, आपने मेहनत किया, आपने मुशक्कत किया, आपने जिहाद किया, अब आप थक के, आपको बड़ी मीठी नींद आती है। अब आप उठ के अगर देखें चारों तरफ तो ऐसे होता है जैसे हशर का मैदान है। हर तरफ आपको लगेगा कि सफेद चादरों के अंदर मुर्दे लेटे हुए, मुर्दे लेटे हैं, यानी कि क्यामत का मंजर है। आप अल्लाह ताला के हुजूर में हाजिरी का वक्त है, तो आपने देखा होगा कि सारे लोग जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि बेजान लाशें है। तो आपको क्यामत का एकदम से एक याद दहानी और एक तसव्वुर होता है। फिर आप उठते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ के आप मिना वापस जाते हैं, जहाँ के आपका असल बेस है, जहाँ आपका असल बेस है, जहाँ आपके असल खैमे लगे हुए हैं, वहां पर आप वापस जाते हैं। फिर आप अपने जानवर की कुर्बानी करते हैं। अब चूंकि जाहिर है कि लाखों लोग होते हैं, उन्होंने कुर्बानी करनी होती है, तो पहली कुर्बानी जो की जाती थी हजरत इब्राहिम के जमाने से, वो तो मरवा की पहाड़ी पे की जाती थी। तो जब इस्लाम फैल गया और मुसलमानों की तादाद ज्यादा हो गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से ये कहा कि अब कुर्बानी जो है वो मिना में हुआ करे। तो मिना के मैदान के अंदर आपके जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, और जब आपके जानवर की कुर्बानी हो जाती है तो फिर आप अपने सर के बाल कटवाते हैं। सर के बाल कटवाते हैं, जो कि इस बात की अलामत होती है कि हमने अपने आप को अल्लाह ताला की गुलामी में दे दिया। बाल कटवाना जो है वो सिंबल है उम्र और हज में इस चीज का कि हमने अपने आप को अल्लाह ताला की गुलामी में दे दिया, हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं। इसी तरीके से जब आप अपने न्यू बॉर्न बेबी के भी बाल कटवाते हैं, तो आपको इसका फलसफा पता होना चाहिए कि आप जब छोटे बेबी के बाल कटवाते हैं, तो आप बाहर के मुल्कों में आजकल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये अनहेल्दी है, बच्चों के बाल कटवाना जो है वो अनहेल्दी है। लेकिन एक मुसलमान का जो तरवीज दी गई है, तरगीब दी गई है, वो ये है कि हम नो बॉर्न बेबी, अगर तो सर में कोई तकलीफ है और कोई मसला है, वो तो अल्लाह ताला ने खुद बड़े हाजियों के लिए भी कह दिया है कि वो अगर सर में दाने हैं या कोई जख्म है तो वो बाल ना कटवाएं। लेकिन अगर आप नॉर्मल हैं तो फिर आपको बाल कटवाने चाहिए या बाल सिछवाने चाहिए। तो ये इस बात की अलामत होती है कि या अल्लाह, ये हमारे घर जो बच्चा पैदा हुआ है, इसको हम आपकी गुलामी में दे रहे हैं। ठीक है, उसको हम आपकी गुलामी में दे रहे हैं। इसी तरह आप उम्र और हज में करते हैं या खवातीन अपने बालों को कटवाती हैं, तो वो भी इस बात की कमिटमेंट होती है कि अल्लाह ताला, हमने अपने आप को आपकी गुलामी में दे दिया, अब हम सारी जिंदगी आपके गुलाम बनकर रहेंगे, आपकी रजा के मुताबिक चलेंगे और शैतान को हमेशा शिकस्त देंगे। आपने हमें कामयाबी दे दी है आज हमारे नफ्स के खिलाफ, शैतान के खिलाफ। तो अब हम आपके गुलाम बन के रहेंगे, अपने नफ्स के गुलाम नहीं बनेंगे और शैतान के गुलाम नहीं बनेंगे। ये आपने वादा कर लिया अल्लाह ताला से। और उसके बाद फिर आप अपना एहराम उतार के, नहा धो के अपना नॉर्मल लिबास पहन लेते हैं और आप एहराम की पाबंदियों से बाहर निकल आते हैं। फिर उसके बाद जो है वो मजीद एम्फेसाइज करने के लिए अपने अहद को आप जाते हैं जमरात, जमरात जाते हैं, वहां पर जाकर आप शैतानों को पत्थर मारते हैं कि जब भी शैतान मेरी राह में आएगा, मुझे बहकाने की कोशिश करेगा, तो या अल्लाह, जिस तरह आज मैं इसको पत्थर मार रहा हूं, इसी तरह मैं हर दफा इसको धुतकारूंगा, इस पे लानत करूंगा। तो इस तरह फिर आप 3 दिन तक शैतान को लानत करके उसको पत्थर मारते हैं, जो कि रमी होती है। और फिर इस तरह से जब आपका पहले दिन की रमी हो जाती है, पत्थर शैतान को आप मार देते हैं, फिर आप आते हैं खाना काबा। खाना काबा आकर फिर आप करते हैं
तवाफे ज़ियारत, यानी आपने हज कंप्लीट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत बड़ी सादत आपने हासिल कर ली। अब अल्लाह ताला ने आपको आपके सारे गुनाहों से पाक कर दिया। अब आप आकर दोबारा अपने परवरदिगार के घर के करीब, ये एक तो शुक्र अदा करते हैं, दूसरा अपने वादे को पाबंदी के साथ पूरा करने का अहद करके ये कहते हैं, या अल्लाह, मैंने अपने नफ्स को कुचल दिया, मैंने शैतान को शिकस्त दे दी। या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ तेरे हुजूर, हाजिर हूँ मेरे परवरदिगार। मैंने टोटली अपने आप को तेरी गुलामी में दे दिया, मैं तेरा ही गुलाम बन के रहूंगा और हमेशा मैं तेरी ही खुशनुदी को हासिल करूंगा। तो ये फिर से आप तवाफ करते हैं, जो कि एक लाजमी तवाफ है आपके हज के बाद। ठीक है, फिर 2 दिन तक आपको और रमी करनी होती है। आप और रमी करते हैं और फिर उसके बाद आप फारिग हो जाते हैं और हज की जिम्मेदारियां आपकी अदा हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो ये है जी पूरा हज का फलसफा। और उम्रा तो एक छोटा हज है, मुख्तसर इबादत है, लेकिन जो हज है वो एक डिटेल की इबादत है। और जो लोग भी जाया करें वो इस फलसफे को सामने रख के जाया करें। सिर्फ ये इबादत नहीं है, हज सिर्फ इबादत नहीं है, ये अपने नफ्स और शैतान को कुचलने की एफर्ट है, एक जिहाद है। इंसानों के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ तो आप जिहाद करते हैं, लेकिन ये जिहाद आपका शैतान के खिलाफ, अपने नफ्स अमारा के खिलाफ होता है। कि जब जब भी इसकी तरफ से हमें खाने की कोशिश की जाएगी, हम इसको शिकस्त दे देंगे। ये कमिटमेंट, ये एफर्ट करते हैं, ये वादा करते हैं, और उसके बाद फिर आप अपने घरों को लौट आते हैं। तो ये है जी पूरा हज का पस मंजर और इसका फलसफा।